दोस्तों, भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों को सुकून देने वाली मशहूर प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गई संगीत की ऐसी विरासत जो आने वाले कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। रविवार को उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत और उनके चाहने वालों के बीच में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सोमवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संगीत और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला किया। मुंबई के संता क्रूज स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य, करीबी लोग और संगीत प्रेमी और उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से अपनी प्यारी गायिका को अंतिम विदाई दी और पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि सुमन कल्याणपुर लंबे समय से अस्वस्थ थी और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। आखिरकार 31 मई को उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस दी। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे देश में उनके प्रशंसकों के बीच मायूसी छा गई। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की ऐसी पहचान थी जिनकी आवाज ने दशकों तक फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने अपने करियर में 800 से ज्यादा गीत गाए। अपनी मधुर गायकी से लाखों दिलों में खास जगह बनाई। उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी और असमिया, उड़िया, कन्नड़, मैथिली और राजस्थानी समेत कई भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था। अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के दम पर उन्होंने संगीत की दुनिया में अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की मिठास और भावनाओं से भरी प्रस्तुति लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती थी। संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश की प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके दशकों लंबे संगीत सफर और भारतीय कला जगत में दिए गए योगदान की पहचान था। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संदेश साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज और दिल छू लेने वाली गायिका ने भारतीय संगीत जगत को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि अपने गीतों के माध्यम से सुमन जी ने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, आज भले ही सुमन कल्याण हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और आने वाले समय में भी संगीत प्रेमियों को भावुक करते रहेंगे। उनका संगीत सफर इस बात का प्रमाण है कि सच्ची कला कभी खत्म नहीं होती। संगीत जगत ने एक अनमोल रतन खो दिया, लेकिन उनकी मधुर आवाज, उनके गीत और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सुमन कल्याणपुर का नाम भारतीय संगीत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा।